लाइट है, जिससे जो लाइट निकलती है आप नंगे नजर आएंगे। अच्छा। और ऊपर के लाइट से आपका चेहरा जो है लाल नजर आएगा। प्रेयर है, स्तोत्र है। अच्छा। सामने जो आप देख रहे हैं ये एक स्तोत्र है। अच्छा। और ये स्तोत्र बांस के पत्ते पर लिखे आगे गुल है। अच्छा। इसको चिरागा 17 रमजान 20 जुलूस इसका पीरियड है। अच्छा। जो मुगल साम्राज्य की स्थापना काल का इंगित करता है, बताता है। अच्छा। ये सरसों तेल से जलाया जाता है। अच्छा। और इसकी रोशनी 15 से 20 किलोमीटर तक करती है। सेम एक कौवा के पाँख पर पेंटिंग किया गया है और पीरियड है 1200 से 1500 AD। मुगल काल का एक ऐसा लैंप जिसकी रोशनी 6 किलोमीटर तक जाती थी। कौवे के पंख पे श्री कृष्ण भगवान का बनाया हुआ चित्र जो सैकड़ों साल बाद भी वही नई वाली चमक लेके बैठी है। दुनिया का सबसे छोटा सिक्का, ये सारी चीज़ें कहाँ हो सकती है? अगर आप सोच रहे हैं कि देश के किसी खास बड़े म्यूज़ियम में, तो आप गलत हैं। दरअसल ये सारी चीज़ें पटना से 30 किलोमीटर की दूरी पे एक छोटे से गांव में रखी हुई है। आज उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले औपचारिकता के लिए मैं अपना नाम बता देता हूं। मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज़ देख रहे हैं। कैमरा के पीछे उज्जवल राज हैं। हमने आपको बताया था कि हम धरोहर नाम की एक खास सेगमेंट लेके आ रहे हैं, जिसमें बिहार के इतिहास को समेटे हुए कई ऐसे जगहों को आपके बीच में लेकर आएंगे जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे और जो टूरिज्म को लेके बेहद खास है। तो आज इस खास सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। अब बता दूं कि पटना से सटे 30 किलोमीटर पे पालीगंज से सटे भरतपुरा गांव में अभी हम लोग हैं। यहाँ पे एक लाइब्रेरी कम संग्रहालय है जिसका नाम है गोपाल नारायण पब्लिक लाइब्रेरी सा संग्रहालय। इस लाइब्रेरी के बारे में बात करेंगे। इस लाइब्रेरी में कई ऐसे प्राचीन चीज़ है जो पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एकमात्र हैं। आपको इस लाइब्रेरी के इतिहास के बारे में बता दें, अकबर के समय में राजा कंचन यहाँ आकर महाराष्ट्र से बसे थे। उन्हीं के वंशज गोपाल नारायण ने 1912 ईस्वी को इस लाइब्रेरी की स्थापना किया था। इस लाइब्रेरी को तब तक खास तवज्जो नहीं दिया जाता था जब तक इस लाइब्रेरी में चोरी नहीं हुई। उसकी एक खास अपनी कहानी है जिसे मैं किसी अन्य वीडियो में आप लोगों के बीच में बताऊंगा। फिलहाल चलते हैं इस लाइब्रेरी के अंदर और गोपाल नारायण के वंशज द्रुपद नारायण जी से इस लाइब्रेरी की खासियत के बारे में जानते हैं, इस लाइब्रेरी की महत्व के बारे में जानते हैं। तो चलिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि अभी हमारे साथ आने वाले थे ध्रुव नारायण सिंह जी, जो अभी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि इस लाइब्रेरी का इतिहास क्या रहा है और आपके पूर्वज का क्या इतिहास है, ये बताएं थोड़ा। इस लाइब्रेरी का तो नाम जैसा आप जानते हैं गोपाल नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय सह संग्रहालय। ये भारत देश में 1912 को इस्टेब्लिश किया है। श्री ओल्डहम आयुक्त द्वारा इसका एस्टेब्लिश हुआ था। और इस पुस्तकालय का एक इतिहास है कि यह पांडुलिपियों का संग्रह है। पांडुलिपियों के साथ साथ आर्कोलॉजिकल वैल्यू के भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे मूर्तियाँ हैं। जनरल मूर्तियाँ जो हैं वो बलुआ पत्थर और काला पत्थर का है, पाषाण काल का मूर्तियाँ हैं और जनरली पाल काल और मौर्य पीरियड का है। अच्छा। तो हम चाहेंगे सर कि आप एक बार चले और जो भी यहाँ के महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। चलते चलते हम लोग बात भी करेंगे। और सबसे पहले तो ये टेबल है, इसके बारे में थोड़ा आप बताएं। उज्जवल जी आके थोड़ा दिखाएं। एक पांडुलिपि हैं, कैथी भाषा में लिखी गई है। कैथी भाषा तो प्रायः लुप्त होने के कगार पर है। इस भाषा में रामचरितमानस लिखी गई है और ये लेट 17वीं सेंचुरी है। अच्छा। अन्य अगर बात की जाए, जैसे एक ये हो गया, ये गुरुवाणी है। अच्छा। ये ड्राइंग पेंटिंग इसमें किया गया है। पीरियड इसकी करीब 1800-1900 के लगभग पीरियड है। जी। और इसमें ड्राइंग पेंटिंग है। इसका महत्वपूर्ण यही है कि इसमें गुरु गोविंद सिंह का ड्राइंग पेंटिंग है। अच्छा। एक ये जो है वार विथ द साउथ, एक किताब छपी हुई किताब है, वेस्टर की इंटरनेशनल डिक्शनरी है, इंसाइक्लोपीडिया या 1800 AD का है। काफ़ी फर्स्ट पब्लिकेशन है। एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा। एक वार विद द साउथ है। ये जो अमेरिका में रिवोल्यूशन हुआ, अमेरिका का पता लगने के बाद वहाँ जो क्रांतियाँ हुई उस पर लिखी गई है वार विद द साउथ। और पीरियड 1800 AD के लगभग है। ये पूरे बुक्स कॉपर पर लिखे गए हैं। ये भी जैसा कि हमें पता है कि बिहार में कॉपर पर लिखी हुई पुस्तकें नहीं हैं। हिंदुस्तान में 3 जगह में है, एक नेशनल म्यूजियम में भी है, और ये आपका
लाइब्रेरी में भी है, भारत सरकार का जो केंद्रीय लाइब्रेरी जो है उसमें भी है। तो जैसा कि देखिए नॉर्मल से देखने में तो बुक लग रहा है कि नॉर्मल बुक है, लेकिन ये कॉपर पे लिखा कॉपर पर लिखे हुए, इसलिए इसमें वजन है, 4 kg की वजन है, पूरे कॉपर पर है। और इब्राहिम लिंकन से लेकर आइजनहावर तक का भी इसमें फिगर है, उसके जो घटनाएं हैं उस चर्चित हैं और पिक्चरों में है। अन्य अगर और चीज़ें अगर हम लोग चले तो और क्या क्या है? और एक डिस्प्ले है, एक कैलीग्राफी है, एक कैलीग्राफी है, इसको वैसलिस कहा जाता है, ये वैसलिस है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो वैसलिस है ये जहांगीर का है। अच्छा, ये जहांगीर का है और जरी से इसमें लिखी गई है। जरी जो होता है, जो जर बनारसी जरी जो साड़ियाँ में आती है, वैसी जरी से लिखा गया है, इसलिए इसको उपाधि भी दिया गया था जरीन रकम। जर कहते हैं जर को, जरी को, और रकम माने लिखना, जो जर से लिखा गया हो। ये वैसलिस कैलीग्राफी है, शेर है। ये बाबरनामा से लिया गया है, बाबर के समकालीन है, पेंटिंग है, चटक वाली पेंटिंग है, काफ़ी चटक है। और ये करीब मुग़ल साम्राज्य की स्थापना के बाद का एक कड़ी है। अच्छा, ये वैसलिस है, कैलीग्राफी है, बहुत रेयर है, मुमताज़ के हाथों का लिखा हुआ कैलीग्राफी है, इसमें गोल्ड का प्रयोग किया गया है। अच्छा, ये काफ़ी अच्छी रेयर है। रेयर है। अन्य अगर चीज़ों पे चले तो एक नक्शा है, इसको भी आप मार्क कर सकते हैं। जी जी। पटने का मैप है, हाथ का बनी हुई मैप है। अच्छा। और लेट 18th सेंचुरी 1800 AD में है, उसमें पटना का क्या विस्तार हुआ था ये अभी बिहार आर्काइव में भी नहीं है, इतनी प्राचीन नहीं है। मैप नक्शा है, पटने के नक्शा है, ये भी अपने आप में बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है कि पटना का नक्शा है, पटने के नक्शा है। पटने के इतिहास को इससे जानकारी मिल सकती है कि अभी जो वर्तमान में जो पटने के गोल घर है, या जो पटने के अभी जो बहुत ऐतिहासिक स्थल है, उसका भी चित्रण इसमें, गांधी मैदान है। और बुकानन के रिपोर्ट से ली गई है, 1812 में बुकानन का रिपोर्ट आया था, उससे लिया गया। जी। ये रामचरितमानस का कॉपी है, इलस्ट्रेटेड है, बहुत रेयर है। अच्छा। लेट 17th सेंचुरी है और इलस्ट्रेटेड नहीं मिलते हैं। अभी पटना यूनिवर्सिटी में उनका रामचरितमानस निकाला गया था 1800 AD में, वो इलस्ट्रेटेड नहीं था। प्राइम मिनिस्टर को देखे तो बहुत सरप्राइज किए। ये पहले के प्राचीन है, लेट 17th सेंचुरी है, इलस्ट्रेटेड है और कंडा के कलम से लिखी गई है। कंडा की कलम पहले जो होती थी। ये है गीता पंचधर है, बहुत रेयर है, 1200 AD का पीरियड है और सीमर के छाल पर लिखी गई है। अच्छा, ये सीमर के छाल पे लिखी गई है, ये भी अपने आप में बहुत खास है। बहुत खास है, 1200 AD उसकी है। हाँ। और तांत्रिक पुस्तकें हैं। जी जी। और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। ये सब हस्तलिखित पुस्तकें हाँ, हैं। हस्तलिखित हैं। ये ये चित्र जो भी है ये हस्तलिखित है। ये एक कैलीग्राफी है। अच्छा। और ये राम लिखते लिखते वृक्ष कैसा हो गया है। अच्छा, ये राम लिखा हुआ है। हाँ, देखिए मगर ऐसे ढंग से लिखा गया है जो ऐसे कंफ्यूज हो जाता है कि लगता है कि वृक्ष बना हुआ है, ड्राइंग किया गया है। जी, 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 ड्राइंग नहीं है, राम ऐसे लिखा गया है कि हर हरूफ में राम है, हर वृक्ष से लेकर करके पत्ते पत्ते में राम का उसमें है। जी जी। ये भी अपने आप में बहुत हाँ, खास बहुत है। रेयर है, और खास है। इतना प्राचीन है, ये लगभग कितना लेट 17वीं शताब्दी है। देखिए, इसको अगर गौर से देखा जाए तो पूरा राम लिखा हुआ है, राम से वृक्ष का आकार दिया गया आकार है। का दिया गया है। चलिए, ये भी अपने आप में बहुत खास है। एक बहुत रेयर है, स्तोत्र है। अच्छा। सामने जो आप देख रहे हैं ये एक स्तोत्र है। अच्छा। और ये स्तोत्र बांस के पत्ते पर लिखे हुए हैं। अच्छा, बांस के पत्ते पे। बांस के पत्ते पर आप स्याही से लिखेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे तो नहीं वो है, छहल जाएगा। बांस के पत्ता हुआ, कमल के पत्ते हुए, उस पर नहीं छाड़ता है। मगर किस केमिकल के इस्तेमाल पहले लोग करते थे कि आज 400 वर्ष होने के बावजूद भी उसमें लगेगा कल का लिखा हुआ है। बिल्कुल। इसमें जो ऐसी है स्तोत्र है, महिम्न स्तोत्र है। बांस के पत्ते पे लिखा गया। हाँ, महिम्न स्तोत्र है। चलिए, अन्य अगर चीज़ों को देखें तो अन्य जो है इसमें पंचांग है, जो हाथ से लिखी जाती थी, 1200 संबत है, 800 वर्ष पहले के पंचांग है। अच्छा, ये 1200 का है। हाँ, ये कुछ मुद्रा हैं। अच्छा। ये मुद्रा का इम्पोर्टेंट ये है कि कागज़ का मुद्रा जब शुरू हुआ था नेपाल वगैरह में या निकटवर्ती राज्यों में, उसकी है, जब शुरू हुआ था कागजात का शुरू हुआ था। अच्छा, बहुत प्राचीन हाँ, जो मुद्रा प्राचीन है। मूंगे भी इसमें है, और प्राचीन स्टोन भी है, जो अब मूंगे वो नहीं मिलेंगे। हम चाहेंगे इधर दिखा दे उज्जवल जी।
ये गोपाल नारायण जी ये हैं। गोपाल नारायण सिंह की तैलचित्र है, भारत सरकार के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। जेके साहनी साहब जो भारत सरकार में अभी जितने भी पार्लियामेंट में उनकी जो तैलचित्र बने हुए जेके साहनी साहब का है। अच्छा अच्छा। अब अभी राष्ट्रपति पद्म भूषण वगैरह से भी अलंकृत किए गए हैं। अच्छा। उन्हीं की बनाई हुई तस्वीर है। सुषमा स्वराज साहब जब आई थी यहाँ तो उनका देन है, वो अपने अनुदान से, सरकारी अनुदान से इन्होंने तैलचित्र बनवा कर दिया था। अच्छा अच्छा। चलिए, ये चित्र भी अपने आप में बहुत खास है और यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस लाइब्रेरी कम म्यूजियम कहा जा सकता है कि इसकी स्थापना किए हैं। और ये जो है ये चित्र है, बूंदी एक जगह है राजस्थान में। अच्छा अच्छा। महिलाओं को इसमें गोल्ड का प्रयोग किया गया है। पीरियड है लेट से हम चाहेंगे 17वीं शताब्दी का पीरियड है। लेट 17वीं शताब्दी का है। काफी रेयर है इसका। गोल्ड का काम किया हुआ है। गोल्ड का काम किया गया है। गोल्ड लिक्विड गोल्ड होते हैं जी जी। इसमें गोल्ड स्पष्ट झलक रहा है। है एक गांधी, मैंने आपको कल कहा था कि गांधी संबंधी कुछ आलेख हैं। अच्छा अच्छा। ये गांधी संबंधी आलेखों का संग्रह है। अच्छा। ये पत्रों का कलेक्शन है, 2000 पत्रों का कलेक्शन है। गांधी जी के द्वारा लिखा हुआ उनके हाथों का लिखा हुआ है। अच्छा। अभी तक जो गांधी संग्रहालय के जो निर्देशक हैं रजी साहब कहते हैं कितनी अभी संकलन नहीं मिली है। बहुत ऐसी संकलन है। और इसमें है कि अभी विवाद है कि पटना गांधी संग्रहालय को जानी चाहिए, लाइब्रेरी में नहीं रह करके गांधी संग्रहालय में जानी चाहिए। गांधी संबंधी दस्तावेज। अच्छा। एक बहुत बड़े अभूतपूर्व और काफ़ी कहीं ना कहीं ये भी बहुत खास अपने आप में है, क्योंकि गांधी बिल्कुल काफ़ी महत्वपूर्ण है। गांधी जी के हाथों के द्वारा लिखा गया जो भी पत्र है वो उनका यह संग्रह है। पहले हम एक ट्रे को देखते हैं। अच्छा। इस ट्रे जो है शाहजहाँ पीरियड का सिल्वर ट्रे है, शाहजहाँ पीरियड का है। अच्छा। उसके बाद इस ग्लास में लगा हुआ चिरागे गुल है। अच्छा। वो कहा जाता है कि बाबर जब मुगल साम्राज्य के स्थापना काल में आए थे तो लड़काना से उन्होंने मिस्त्री लाया था और कहा था कि तुम ऐसे एक तलवार बनाओ जो लोहा को काट सके। अच्छा। तुम ऐसा एक चिराग बनाओ जो आफताब का ऐसा रोशनी करता हो। अच्छा। चिरागे गुल है। अच्छा। इसको चिराग है। 17 रमजान 20 जुलूस इसका पीरियड है। अच्छा। जो मुगल साम्राज्य के स्थापना काल का इंगित करता है, बताता है। अच्छा। ये सरसों तेल से जलाया जाता है। अच्छा। और इसकी रोशनी 15 से 20 किलोमीटर तक करती है। स्वयं मुख्यमंत्री 2012 में इसको जलाए, 3 घंटे यहाँ प्रवास में रहे, उन्होंने जलवाया। अच्छा। और उसमें एक बहुत बड़े हिस्टोरियन थे मुगल के जानकार डॉक्टर परवेज अख्तर साहब के सहयोग से आईने अकबरी को पढ़ने के बाद उन्होंने जैसा बताया गया था नियम उसी के अनुसार जलाया गया था सरसों तेल से। और रोशनी काफ़ी अभूतपूर्व रोशनी इसकी करती है। अच्छा। चलिए, ये भी अपने आप में बहुत खास है। ये साइकिल एक दिखाई नहीं है। ये साइकिल तो वो है कि उस समय गोपाल बाबू को दिया गया था कि 150 वर्ष प्राचीन साइकिल है। अच्छा। एक तार पर बने, उसमें कला है। अच्छा। और कि एक ही तार है इसमें, शुरू एक ही तार से टोटल बना हुआ। हाँ, टोटल। एक सबसे बड़ी चीज़ मैं दिखला रहा हूँ आपको, डिस्प्ले में लगा हुआ है। ये आपको कहीं किसी म्यूजियम संग्रहालय में अभी तक दिग्दर्शन नहीं हुआ है, नहीं पाया गया है। जैसा कि आर्कोलॉजी वाले लोग या म्यूजियम वाले लोग कहते हैं। एक कौवा के पाँख पर पेंटिंग किया गया है और पीरियड है 1200 से 1500 AD। गणेश की प्रतिमा है। बहुत छोटी सी प्रतिमा है जो 26 कैरेट डायमंड है। ये 5 या 4 सेंचुरी के लगभग है। वाह, देखिए डायमंड का एक प्रतिमा गणेश जी का जो है हम बाद में उसका क्लोजअप भी आपको वीडियो में दिखाते रहेंगे और बहुत खास है अपने आप में। अच्छा, एक सिक्के हैं यहाँ, सिक्कों का कलेक्शन भी है। मौर्य पीरियड के सिक्के हैं, मौर्य से लेकर महाभारत तक था। पंचमार्क सिक्के हैं। अच्छा। यहाँ अच्छे कलेक्शन है पंचमार्क सिक्के का। अच्छा। ये बहुत देखने को मिल रहा है इसमें सामने जो है। उसी तरह से एक सिक्के जो हैं फिरोज शाह तुगलक है, चमड़े पर बने हुए सिक्के हैं। वो भी काफ़ी, एक दिन का शासक हुआ था। अच्छा। और उसमें चमड़े के सिक्के चलवाया था। उस सिक्के जो वो भी काफ़ी है, अनंत कहीं नहीं है, बहुत रेयर है। पीपल के पत्ते पर डिस्प्ले हैं, आप वहाँ कैमरा लगा कर देखेंगे तो 800 AD इसका पीरियड है। अच्छा, 800 ईस्वी का ये जो है तस्वीर है पीपल के पत्ते पे मैंने सुना था कि सोने से ये सोने के, हाँ, इसमें इंक में जो है वो दिया गया है, प्रयोग किया गया है। अच्छा, उसी तरह से एक है कुरान का आयात है। अच्छा।
वो भी पाकर पर लिखे हुए हैं। ये तो पाकर नष्ट हो गए हैं, मैं लिखावट अभी भी स्पष्ट नजर आ रहे हैं। अच्छा, 1400 ईयर्स पुराने हैं। तो खास तौर पे जाहिर सी बात है कि हर धर्म से संबंधित काफ़ी प्राचीन चीज़ें जो है यहाँ पे संरक्षित मौर्य पीरियड का है। इस पर दवा का कहता, लोग कहते थे कि अशोका पीरियड में बिंदुसार का दवा इस पर कूटी गई थी। अच्छा, और धर्मा जो है उनके लिए दवा का बनाती थी। इसी पर इसकी एक प्रति यहाँ है, एक प्रति कुम्हरार अच्छा से प्राप्त हुआ था, बिहार म्यूजियम में भी है। म्यूजियम में रखा हुआ है। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें जो है उसी काल की है और काफ़ी प्राचीन है। उसी का छोटा प्रारूप ये है। अशोका पीरियड का 4th सेंचुरी है। अच्छा, अष्ट धातु है, वजन इसका 8 kg है। देखिए 8 kg का ये है और गरुड़ है, गरुड़ का है। अच्छा। अष्ट धातु है। अच्छा, एक है विष्णु का है, ब्लैक स्टोन है। 2.5 क्विंटल इसकी वजन है। 2.5 क्विंटल? हाँ, 2.5 क्विंटल है। आप देख सकते हैं और इसके साइज से जो है अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि 2.5 क्विंटल वजन जो है इसका 2.5 क्विंटल वेट किया हुआ है। आर्कोलॉजी वाले वेट लिए हैं। अच्छा, और 2.5 क्विंटल इसका वेट है और ब्लैक स्टोन है। ब्लैक स्टोन है। ये है सूर्य की प्रतिमा है, 8वीं शताब्दी है और एक खंडित नहीं है। अभी तक जितने भी मूर्तियां मिली हैं वो सूर्य की वो खंडित मिले हैं। अगर मैं गलत ना हूं तो ये पूरे देश में पहला ऐसा सूर्य का मूर्ति है जो खंडित नहीं है। ऐसे आपके प्राचीन भी है। उलार सूर्य मंदिर में जो प्रतिमाएं हैं वो 9वीं शताब्दी के हैं, ये जबकि 8वीं शताब्दी के हैं। बिल्कुल, उससे पहले की हैं। और अश्वारोही हैं, 7 घोड़े जो हैं उसमें जो है। और जो सूर्य के जो सहेली जो हैं, जो अभी भी छठ जो हमारे लोकगीत गाया जाता है छठ में, उसमें उनकी चर्चा होती है। सखी लोगों को तो सहेली जो है उनकी इसमें आप है। समझ सकते हैं कि कितना प्राचीन और कितना महत्वपूर्ण है ये पूरे देश में। इस जगह का अंदाजा आप यही से लगा सकते हैं कि पूरे देश में ये सूर्य का जो खंडित प्रतिमा नहीं है, ये पहला ऐसा प्रतिमा है जो खंडित नहीं है। कहीं पढ़ा था कि एक प्रतिमा बुद्ध की यहाँ पे 8 इंच की है, जिसकी वजन 8 इंच की है और वो एक हाथ से नहीं उठाया जा सकता है। अच्छा, काफ़ी रेयर है। मात्र 8 इंच की प्रतिमा है लेकिन एक हाथ से नहीं उठाया जा सकता। बलुआ पत्थर है। मौर्य पीरियड उसको लोग बताते हैं कि मौर्य काल है, 3rd या 4th सेंचुरी है। अच्छा, एक जो है शीशे के ग्लास में रखा हुआ है, ये चोल वंश से है। अच्छा, देवी शांभवी का है, 980 AD है। इसमें 60% गोल्ड और सिल्वर का है। अभी गोल्ड और सिल्वर के बिहार म्यूजियम में नहीं है, फिर नेशनल म्यूजियम में है। अच्छा, ये है, मगर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अनोखा है। या ये देवी शांभवी है। कला के दृष्टि से इनको देखा जा सकता है कि काफ़ी सर्वोपरि है। ये सिक्के हैं, जो सिक्के जिसमें डिस्प्ले किए, कुछ सिक्के ऐसे हैं जो ब्रिटिश म्यूजियम में भी नहीं है। अच्छा, अब जैसे कि एक सिक्के जो हैं वर्ल्ड के सबसे स्मॉल सिक्के हैं, ग्रीक शैली की बताया जाता है। अच्छा, मोहम्मद शाह के समय का सिक्का है। हाँ जी, ईस्ट इंडिया कंपनी का है। एक बार फिर से दोहरा दूं कि इस संग्रह में कुछ सिक्के ऐसे हैं जो ब्रिटिश लाइब्रेरी में भी आपको नहीं मिलने वाले। अब जैसे कि 60-61 जो है, 60 मैं खास करके 60 पर ले जाना चाहूँगा। 60-61 सिक्के हैं, वर्ल्ड के सबसे स्मॉल सिक्के हैं। अच्छा, और एक ग्रीक शैलिक सिक्के हैं। इसमें ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो है एक क्वाइंस इन द ब्रिटिश म्यूजियम लंदन एट प्रेजेंट भरतपुरा लाइब्रेरी। कौन 60 और 61 जो है, खास कर 60, 61 और 62। अच्छा, और वो भी पत्थरनुमा जो है 62 नहीं, ये जो है एक सिल्वर कॉइन है। सिल्वर कॉइन 59 है। हाँ, 59, 60 और 61 ये जो है 59। एक और है जो 55 सिक्के हैं, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का है, प्योर सिल्वर कॉइन्स है। अच्छा, इतने सिल्वर कॉइन्स हैं कि इतने दिनों के बावजूद भी वो चमक में कहीं ये बात देखने वाली नहीं है। बिना कोई पॉलिश के इस सिल्वर के जो भी सिक्के हैं उस पर चमक काफी है। एक दीने इलाही है जो अकबर ने चलाया था, मिश्रित धातु का बने हुए हैं। हैदराबाद जुलूस लिखा गया है। ये सिक्के जो हैं, अकबर ने एक सिक्के चलाए थे जिसमें अपना जो उनकी जो थीम था उसमें खुदवाया था। अच्छा, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत प्राचीन है और शायद ही कहीं देखने को मिले ये सब चीज़ें। अच्छा, एक जो है ये काफ़ी है, अखरोट के लकड़ी के बने हुए ईगल हैं, बाज हैं। अच्छा, कला के दृष्टि से है और बाबर पीरियड का है।
बाबर के पीरियड का ये है। बाबर पीरियड का है। एक खास चीज इसमें मुझे जो दिखी वो दिखा रहा हूँ, इसका पॉलिश जो है अभी भी चमक रहा है। नहीं, ये पॉलिश तो उसी समय का है। अच्छा, ये पॉलिश भी उसी समय का? हाँ, ये पॉलिश 1200 के लगभग का है, ये जो बना हुआ है, जैसा आर्कियोलॉजी वाला का केस है। और उसके पास कहीं इस पर कोई पॉलिश किया, कोई कूची भी नहीं चला है, कोई कूची नहीं चला है। और उसके बाद भी शाइनिंग ऐसा है कि आपको मुंह झलक रहा है। बिल्कुल वही आप लोग भी देख रहे होंगे। इसका जो पॉलिश है, मोबाइल का जो फ्लैश लाइट है, वो देखिए किस तरह से चमक रहा है पूरी तरह से। सबसे बड़ी इसमें खासियत है कि जो बाज के बगल में 2 आंखें जो बने हुए हैं, वो जो इसकी जो आर्कियोलॉजी सर्वे किया गया है उसमें कि प्योर मानिक का है। अच्छा, ये मानिक का? हाँ, ये है कुछ डिस्प्ले किए गए हैं। हाथी दांत के छड़ी है, शाहजहाँ पीरियड का। अच्छा। उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, एक 1200 AD के बने हुए है, मेटल है, अष्ट धातु मेटल है। बहुत छोटी से लगते हैं, देखने से लगेगा कि 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं होंगे, मगर इसकी वजन 4 kg है। अच्छा, 4 kg? हाँ, वो एक महिला पुस्तक ली हुई है। उस जमाने में भी 1200 AD में एक आदिवासी महिला, इसके हाथ में फहुरा होनी चाहिए, मगर ये पुस्तक ली हुई है। इससे साबित होता है कुछ जमाने में भी पिछड़ी हुई जाति के महिलाओं में क्रेज था, पढ़ने का था, एक लगन थी। ये बहुत खास चीज़ है। इस पे हम फिर से दिखाना चाहेंगे। ये अपने आप में एक संदेश दे रहा है। हाँ। कि 1200 ईस्वी में भी एक आदिवासी महिला अपने हाथ में पुस्तक लिए हुए है। हाँ। इसकी तस्वीर में फ्रेश तस्वीर फिर से मैं लेके डाल दूंगा। और अगर चीज़ों पे अगर चर्चा की जाए तो ये हाथी दांत का छड़ी है, शाहजहाँ पीरियड की। अच्छा, ये छड़ी जो है शाहजहाँ के काल की है। हाँ, शाहजहाँ काल की। अच्छा, हाथी के दांत का बना हुआ ये छड़ी बहुत खास है। गणेश हैं, पालकालीन मूर्तियाँ हैं, इतने इलस्ट्रेटेड हैं कि अभी ये लोग बताता है कि इस तरह का इलस्ट्रेटेड मूर्तियाँ पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम में नहीं है। इसलिए इसकी बिहार म्यूजियम में जाने का हुआ है कि इसको बिहार म्यूजियम में जाया जाए, भेजा जाए। अच्छा, मतलब इतनी प्राचीन है कि ये बिहार म्यूजियम में भी ये ऐसी नहीं प्रतिमा है, नहीं उपस्थित है। इतनी प्राचीन मूर्तियाँ नहीं हैं। वो उनके खुद क्यूरेटर ने कहा। अच्छा, क्यूरेटर ये इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये है राजा भरत सिंह, जिनके नाम पर जो पड़ा है राम, इसका नाम रामपुर मोहकम है। हाँ। वो उनकी चांदी का है। अच्छा, ये चांदी का? कॉपर, हाँ, चांदी का है कुछ। अच्छा, तांबा और चांदी का मिलाया हुआ जो है पूरा चेयर है। जिगिस है, इसका फोटो आप लीजिए, देखिए। अच्छा, ये जिगिस जो है लेट 16th सेंचुरी इसकी पीरियड बताई जाती है। अखरोट की, प्योर अखरोट की लकड़ी की बनी। हाँ, मगर पॉलिश नहीं किया गया है। पॉलिश उसी समय का है, 400 वर्ष का पॉलिश है, विदाउट पॉलिश। हाँ। इधर कैमरा थोड़ा लाइए। इसमें जो काम है, इलस्ट्रेशन जो है, ये भी बहुत खास है। और अभी तक इसकी चमक जो है इसमें कहीं ब्रश नहीं चला है। आप किसी से ब्रश नहीं है। अब डीएम साहब जो आए थे, इन्होंने कहा कि इस पर ब्रश क्या डालोगे, ये तो ऐसे भी, अब इससे तो अच्छा ब्रश कोई डाला ही नहीं जा सकता है जो उस समय का भी ब्रश लगा। ये टेबल सोचिए कि उस समय की है और इसका अखरोट की लकड़ी की है। और आप देख सकते हैं कि चमक कितनी है। ये बताने की जरूरत नहीं है, चमक खुद अंदाजा लगाया जा सकता है। आगे अच्छा, ये लैंप है जहांगीर का। अच्छा, ये चिरागे गुल है, सरसों तेल से जलाया जाता है। ये जहांगीर का है। जहांगीर बहुत अयास होते थे। इस लाइट में कोई विजिबल लाइट नहीं आता, इसका थोड़ा सा लाइट बहुत आश्चर्यजनक लाइट है। अच्छा। इससे जो लाइट निकलती है आप नंगे नजर आएंगे। अच्छा, और ऊपर के लाइट से आपका चेहरा जो है लाल नजर आएगा, इसमें रेडनेस नजर आता है। अच्छा, ये जो है ये बहुत रेयर है। अब इसकी वजन क्या होनी चाहिए, अंदाज आप लगाइए। अच्छा, इसकी वजन नॉर्मली अगर आजकल के धातु की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा होगा, तो 10 किलो वजन होगा। उठा के देखिए आप। अच्छा, ये नहीं उठेगी? उठाइए। बिल्कुल, ये कम से कम हमको लगता है कि 25 kg के आसपास होना चाहिए, 20-25 kg के आसपास। मगर रात्रि में इसको दिखता है लोग। अच्छा, रात्रि में दिखता है, और रात्रि में देखने के बाद आपको इससे लाइट निकलेगा। अच्छा, ये लाइट निकलेगा? हाँ, लाइट निकलेगा। एक घड़ी है, लेट 18th सेंचुरी है। इसमें 60 कैरेट गोल्ड है या सिल्वर है, प्योर गोल्ड और सिल्वर का बना हाँ। हुआ है। चाबी देने के बाद इसमें मूवमेंट होता है, शुरू होता है। अच्छा। मगर एक ही बार इसकी घंटी बजेगी, इंग्लैंड के जो राष्ट्रीय धुन है वही बजती है। अच्छा, उस वक्त की ये है।
ये तस्वीर जो है और इसी के एक प्रति है माधवराव सिंधिया के म्यूजियम में भी है। अच्छा। इसी का ये गांगी जमुनी बोला जाता है, पहले लोग गांगी जमुनी लोग। अच्छा अच्छा, ये सब जो है प्राचीन उसी काल की हाँ, जो है घड़ी उसी काल वगैरह का। में हाँ, लगा हुआ है। ये है औरंगजेब पीरियड का, मुगल पीरियड का है, पत्थर का है, पॉलिशिंग पत्थर का है, देवनागरी भाषा में लिखा गया था। औरंगजेब ने देवनागरी का दिया था। अच्छा। और उसमें घड़ी था जो देवनागरी में होता था। और इसमें ये है पुश करने वाला है, चाबी पुश कीजिएगा तो ये चलेंगे। जैसे कि उसमें भी है पुश करने का। अच्छा, वो भी पुश करने पे चलने वाला है, कॉपर का वो है। ये गोल्डन ट्री है। अच्छा अब देखिए इसमें 9 रत्न लगे हुए हैं। अच्छा, 9 रत्न इसमें लगे हुए हैं और ये गोल्डन का है। ये जो तार दिख रहा है वो गोल्ड का है। लेट 17th सेंचुरी है। अरे वाह, ये भी अपने आप में बहुत खास है। मतलब यकीन मानिए, अगर यहाँ पे आने के बाद अगर आप इतिहास में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखेगी जो शायद आपको पूरे देश में ना मिले। औरंगजेब पीरियड के घड़ी है जो पॉलिथीन पत्थर पर बना हुआ है। अच्छा। इसमें ऑर्नामेंट जो है वो प्योर सही ऑर्नामेंट्स हैं। अच्छा ये हाथी दांत का है, मूर्तियाँ जो 3rd सेंचुरी है। अच्छा, ये हाथी के बुद्ध दांत का है। बना हुआ है। इसको एक बार जो है कैमरे में देख ले। ये जो मूर्ति है हाथी के दांत का बना हुआ मूर्ति है और ये कब की है मूर्ति? 3rd सेंचुरी। 3rd सेंचुरी की ये मूर्ति है।